उम्मीद के मुताबिक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कोई बदलाव नहीं किया। इस फैसले की वजह महंगाई दर में आई कमी रही है। महंगाई दर में आई कमी ने भी आरबीआई को रेपो रेट न बढ़ाने का फैसला करने में मदद की है। The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. पॉलिसी के ऐलान के दौरान आरबीआई गवर्नर ने दावा किया कि दुनिया भर में छाई आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने दमखम दिखाया है। ऐसे में इस साल भारत फिर से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन सकता है। So the GDP growth, real GDP growth projection for the current year 23-24, the projection that we are making is 6.5%. And the quarterly breakup is as follows. The first quarter, the estimate is that it would be 8%, second quarter 6.5%, third quarter 6%, and fourth quarter 5.7%, and the risks are evenly balanced. हालांकि पॉलिसी के ऐलान से अब इस बात की संभावना कम लग रही है कि आरबीआई इस साल रेपो रेट में कमी का ऐलान करेगा। इसकी वजह है कि महंगाई दर में कमी के बावजूद ये अभी भी लक्ष्य के ऊपर बनी हुई है। इस साल आरबीआई ने महंगाई दर 5.1% से ज्यादा रहने का अनुमान जाहिर किया है। ऐसे में अगर महंगाई दर अनुमान से कम नहीं रही तो फिर रेपो रेट घटाने का फैसला करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि पॉलिसी में रेपो रेट में बदलाव न किए जाने से कारोबार जगत, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर काफी खुश है। एक निर्णय जो रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए राहत के रूप में आने की संभावना है। बढ़ती ब्याज दरों के कारण हाल के महीनों में क्षेत्र को मामूली बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे होम बायर्स के लिए पैसा उधार लेना अधिक महंगा बन गया था। ब्याज दरों को स्थिर रखने के कारण आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगी, नई जॉब्स मिलेंगी और नई इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन कारोबार जगत समेत हर किसी के लिए पॉलिसी का ये रुख तब तक मनचाहा बना रहेगा जब तक कि सामान्य मानसून समेत तमाम संकेतक अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेंगे। अगर इस साल अल नीनो के असर से सूखा पड़ा तो फिर महंगाई बढ़ने समेत ग्रामीण डिमांड पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।